हेलो दोस्तों, गेट स्मार्ट हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारत के लिए ऑटोमेटिक और मैनुअल कारों में से कौन सी बेहतर है। ये सवाल हर नए कार खरीदने वाले के मन में आता है। इस वीडियो में हम इन दोनों कारों को अच्छे से समझेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी कार सही है। हम इस वीडियो में फ्यूल एफिशिएंसी, कीमत, ड्राइविंग आराम और मेंटेनेंस जैसे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक कारों की। ऑटोमेटिक कारें ऐसे ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ आती हैं जो खुद ब खुद गियर बदल देती है। इसका मतलब है कि ड्राइवर को गियर बदलने की कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ती। इन कारों में CVT कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन और टॉर्क कन्वर्टर जैसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये कारें ज्यादा स्मार्ट और फ्लूइड महसूस होती हैं। अगर आप लंबी ड्राइव पर जाते हैं या ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, तो ऑटोमेटिक कार ड्राइव करना बहुत आसान और आरामदायक हो जाता है कि ड्राइवर को गियर बदलने की कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ती। इन कारों में CVT कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन और टॉर्क कन्वर्टर जैसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये कारें ज्यादा स्मार्ट और फ्लूइड महसूस होती। अगर आप लंबी ड्राइव पर जाते हैं या ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, तो ऑटोमेटिक कार ड्राइव करना बहुत आसान और आरामदायक हो जाता है। अब बात करते हैं मैनुअल कारों की। मैनुअल कारों में गियर बदलने के लिए आपको क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब है कि ड्राइवर को हर समय गियर पर पूरी तरह से कंट्रोल मिलता है। ये कारें उन लोगों के लिए बेहतर होती हैं जो ड्राइविंग के दौरान ज्यादा स्मूथ और कंट्रोल चाहते हैं। मैनुअल कार में आपको गियर बदलने की पूरी स्वतंत्रता होती है, जो आपको ड्राइविंग के अनुभव को ज्यादा रोमांचक बनाती है। अब बात करते हैं भारत में ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। मैनुअल कारों के बारे में, जब आप ट्रैफिक में होते हैं, तो मैनुअल कारें थोड़ी थकान का कारण बन सकती है। गियर बदलने के दौरान आपकी पैरों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और ये लंबे समय तक थकान का कारण बन सकता है, क्योंकि आपको बार बार गियर बदलने होते हैं, खासकर जब आप सिग्नल या ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं। गियर बदलने के दौरान आपकी पैरों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और ये लंबे समय तक थकान का कारण बन सकता है। वहीं ऑटोमेटिक कारें ट्रैफिक में ज्यादा आरामदायक होती हैं। इन कारों में गियर बदलने की जरूरत नहीं होती, जिससे ड्राइवर को ट्रैफिक के बीच में ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। आप बस एक्सेलरेटर और ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं और कार अपने आप गियर बदलती रहती है। इसलिए खासकर अगर आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं या अक्सर शहर में ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, तो ऑटोमेटिक कार ड्राइव करना बहुत ही आरामदायक और सुविधाजनक हो सकता है। अब बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी और मेंटेनेंस की। मैनुअल कारों की फ्यूल एफिशिएंसी अक्सर बेहतर मानी जाती है, क्योंकि गियर का नियंत्रण पूरी तरह से ड्राइवर के हाथ में होता है। तो आप अपनी ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक के अनुसार गियर बदलकर फ्यूल की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही मैनुअल कारों की मेंटेनेंस लागत भी ऑटोमेटिक कारों की तुलना में कम होती है। वहीं ऑटोमेटिक कारों में नई नई तकनीकें जैसे CVT और DCT के साथ फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार किया गया है। हालांकि पारंपरिक मैनुअल कारों की तुलना में ऑटोमेटिक कारें अभी भी थोड़ी ज्यादा फ्यूल खा सकती हैं, खासकर पुराने मॉडल्स में। इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस लागत भी मैनुअल कारों के मुकाबले थोड़ी अधिक हो सकती है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक और पार्ट्स ज्यादा एडवांस होते हैं।
लेकिन अगर आप ट्रैफिक में ज्यादा समय बिताते हैं और कम थकावट चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक कारों की अतिरिक्त लागत को एक निवेश के रूप में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कीमत और मूल्य अंतर की। मैनुअल कारों की बात करें तो ये आमतौर पर ऑटोमेटिक कारों की तुलना में सस्ती होती है। मैनुअल कारें कम कीमत में उपलब्ध होती हैं और खरीदने में आसान होती हैं। ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन उन लोगों के लिए बेहतर होती हैं जो पहली बार कार खरीद रहे हैं या कम बजट में एक अच्छा वाहन चाहते हैं। दूसरी ओर ऑटोमेटिक कारों की कीमत मैनुअल कारों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, अब सस्ती और अफोर्डेबल ऑटोमेटिक मॉडल्स भी उपलब्ध हैं। हालांकि इनकी शुरुआती कीमत अधिक हो सकती है, लेकिन ये आपको लंबे समय में आराम और सुविधाओं का फायदा देती है। अगर आप आरामदायक ड्राइविंग अनुभव और आधुनिक तकनीकों की तलाश में हैं, तो यह अतिरिक्त खर्च एक सही निवेश हो सकता है। अब बात करते हैं भारत की ट्रैफिक और रोड कंडीशन की। मैनुअल कारें भारत के व्यस्त शहरों में चलाना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहाँ ट्रैफिक अक्सर ज्यादा रहता है और गियर बार बार बदलने के कारण ड्राइविंग थकावट भरी हो जाती है। ड्राइवर को गियर और क्लच पर लगातार ध्यान देना पड़ता है, जो लंबे समय तक ड्राइविंग के दौरान असुविधाजनक हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान ये परेशानी और भी बढ़ सकती है। यहाँ ट्रैफिक अक्सर ज्यादा रहता है और गियर बार बार बदलने के कारण ड्राइविंग थकावट भरी हो जाती है। ड्राइवर को गियर और क्लच पर लगातार ध्यान देना पड़ता है, जो लंबे समय तक ड्राइविंग के दौरान असुविधाजनक हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान ये परेशानी और भी बढ़ सकती है। दूसरी ओर ऑटोमेटिक कारें ट्रैफिक में बेहद आरामदायक होती है। इनमें गियर बदलने की जरूरत नहीं होती, जिससे ट्रैफिक जाम में कार चलाना काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा ये कारें ड्राइविंग को सरल और कम थकावट भरा बनाती है। इसके अलावा ये कारें ड्राइविंग को सरल और कम थकावट भरा बनाती है। खासकर मेट्रो शहरों और हाई डेंसिटी ट्रैफिक वाले इलाकों में ये ड्राइविंग का अनुभव आसान और सुगम बनाती है। यदि आप सुविधा और आराम चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक कारें बेहतरीन विकल्प है। यदि आप सुविधा और आराम चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक कारें बेहतरीन विकल्प है। अब बात करते हैं भारत में मैनुअल और ऑटोमेटिक कारों के भविष्य की। मैनुअल कारें अभी भी भारत में ज्यादा प्रचलित हैं, खासकर छोटे शहरों में, जहां सड़कें कम भीड़ भाड़ वाली होती हैं और ड्राइविंग का अनुभव भी थोड़ा आरामदायक होता है। लेकिन जैसे जैसे लोग शहरों की ओर बढ़ रहे हैं और ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, मैनुअल कारों की लोकप्रियता में थोड़ी कमी आ रही है। जहां सड़कें कम भीड़ भाड़ वाली होती हैं और ड्राइविंग का अनुभव भी थोड़ा आरामदायक होता है। लेकिन जैसे जैसे लोग शहरों की ओर बढ़ रहे हैं और ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, मैनुअल कारों की लोकप्रियता में थोड़ी कमी आ रही है। वहीं ऑटोमेटिक कारों की डिमांड बढ़ रही है, खासकर बड़े शहरों में जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है। इन कारों को ड्राइव करना बहुत आसान होता है और लंबी ट्रैफिक जाम में बैठने के दौरान ये बहुत आरामदायक साबित होती है। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नई तकनीकों के आने से इनकी कीमत भी अब थोड़ा किफायती होती जा रही है, जो और भी लोगों को आकर्षित कर रही है। इसलिए भविष्य में ऑटोमेटिक कारों की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आज हमने मैनुअल और ऑटोमेटिक कारों के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैनुअल कारें उन ड्राइवरों के लिए बेहतरीन हैं जो गियर बदलने में मजा लेते हैं और कंट्रोल को खुद हाथ में रखना पसंद करते हैं। साथ ही इनकी मेंटेनेंस भी कम होती है। मैनुअल कारें उन ड्राइवरों के लिए बेहतरीन हैं जो गियर बदलने में मजा लेते हैं और कंट्रोल को खुद हाथ में रखना पसंद करते हैं। साथ ही इनकी मेंटेनेंस भी कम होती है। वहीं ऑटोमेटिक कारें ट्रैफिक में ड्राइविंग को बेहद आरामदायक और आसान बनाती है,
जिससे लंबी जाम में भी ड्राइविंग का अनुभव शानदार हो जाता है। अब बात करते हैं सलाह की। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं जहां ट्रैफिक रोज बढ़ता जा रहा है, तो ऑटोमेटिक कार आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है। यह न सिर्फ आपको ट्रैफिक में आराम देगी, बल्कि ड्राइविंग को भी सुपर आसान और कंफर्टेबल बना देगी। वहीं अगर आप एक ड्राइविंग के शौकीन हैं और चाहते हैं कि हर मोड़ और एक्सीलरेशन में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में हो, तो मैनुअल कार आपकी आदत और पसंद के हिसाब से परफेक्ट होगी। तो आखिरकार ये पूरी तरह आपकी जरूरतों और ड्राइविंग की आदतों पर निर्भर करता है। दोनों के अपने फायदे हैं और आपको वही चुनना चाहिए जो आपकी लाइफस्टाइल के अनुसार सबसे अच्छा हो। अपनी पसंद का चुनाव करें और गाड़ी चलाने का पूरा मजा लें। आप किसे पसंद करते हैं, मैनुअल या ऑटोमेटिक? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।